दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस का मतलब क्या है? काव्यात्मक उपकरण। जैसे हम किसी दीवार पे कील ठोकने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हथौड़ी में हमारा क्या है? एक उपकरण है। उससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा और सटीक निशाने पे होगा जहाँ हम करना चाहते हैं। उसी तरह कविता को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, पढ़ने वालों को आकर्षक लगे ऐसा बनाने के लिए हम कुछ उपकरण का उपयोग करते हैं। उसे कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। जैसे हो गया आपका उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें थीम क्या यूज़ करेंगे, उसमें टोन कैसा रहेगा, बाकी वगैरह सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान देते हैं तो कविता बहुत ही सुंदर बन जाती है, अच्छी बन जाती है और सबको आकर्षक लगती है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे, क्या उसका काम है, उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, और पोएम में क्या सेंस बनता है? द वे इन विच समथिंग इज पुट टुगेदर और अरेंज इन अ मैनर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। कोई चीज़ कैसे एक साथ रखी गई है, कैसे उसको अरेंज किया गया है एक ऑर्डर में, एक मैनर में, वो क्या कहलाता है? आपका स्ट्रक्चर, ढांचा पोएम का। तो पोएम में हम क्या ध्यान रखते हैं? पोएम में लाइन्स कितने होंगी, एक लाइन में कितने शब्द होंगे, सिलेबल्स होंगे, उन सारे चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या उनमें राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उनका भी ध्यान रखते हैं। क्या वो कपलेट बनेगा, क्या वो क्वाड्रेंट बनेगा। तो इन सब चीज़ों का जब ध्यान देते हो तो हम स्ट्रक्चर उसका डिफाइन करते हैं, और जब स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहला चीज़ पड़ता है पोएम के अंदर। अब हम बात करते हैं टोन की और इंटोनेशन की। टोन क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड टोन। जिस आवाज़ की गुणवत्ता है, जो साउंड की गुणवत्ता है, उसे क्या बोलते हैं? टोन कहते हैं, सुर कहते हैं। इंटोनेशन क्या होता है? द राइज एंड फॉल ऑफ द साउंड वाइल स्पीकिंग और सिंगिंग इज कॉल्ड इंटोनेशन। जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है गाते समय या बोलते समय, उसे क्या बोलते हैं? इंटोनेशन, लहजा कहते हैं उसे। टोन आपकी तीन तरह की होती हैं। एक होता है लोअर टोन, एक होता है मिडल टोन, एक होता है हायर टोन। ठीक। और कोई व्यक्ति जब किसी सुर को एक लंबे समय तक ले जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे ले जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? टोनैलिटी या टोनेसिटी। अब हम बात करने वाले हैं थीम के बारे में। थीम मतलब होता है क्या? विषय वस्तु। नाम से पता चल रहा है, विषय वस्तु, किस बारे में हम किसी चीज़ को कह रहे हैं वो ये डिसाइड करता है थीम। द थीम गिवन सेंट्रल टॉपिक ऑफ पोएम। थीम क्या देता है? सेंट्रल टॉपिक, केंद्रीय टॉपिक देता है, शीर्षक देता है किसी भी पोएम का। इट गिवन ए बिग आइडिया ऑफ द पोएम। एक पोएम का क्या देता है? बिग आइडिया देता है, एक बड़ा आइडिया देता है कि पोएम किस बारे में है। तो थीम हमें दो चीज़ बताता है। पहली चीज़ बताता है कि पोएम किस बारे में है, और दूसरा चीज़ बताता है पोएम सब्जेक्ट के बारे में थीम बताता है। ठीक। तो एक थीम क्या होता है? एक एटम जितना छोटा हो सकता है और एक यूनिवर्स जितना बड़ा भी हो सकता है। थीम क्या होता है? इट कैन बी स्मॉल एज एन एटम एंड बिग एज एन यूनिवर्स। और वो जैसा छोटा भी हो सकता है और यूनिवर्स जितना बड़ा भी हो सकता है। एक जो तुम्हारा थीम हो गया। थीम में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक लव, बिट्रेयल, कॉन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा। प्यार, धोखा, झगड़ा, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं थीम के अंदर, उस पर बना सकते हैं। और भी बहुत चीज़ देख सकते हैं थीम के अंदर, जैसे साहित्यिक हो गया और सोशल, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल, जो भी हम कुछ भी थीम ले सके, थीम को डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। थीम को ये भी कहा जाता है कि ये बॉडी और साउल होता है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का। कुछ भी हम जो लिखते हैं उसका बॉडी और साउल क्या होता है? देह और आत्मा क्या होता है? थीम ही होता है। ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं रिदम के बारे में। रिदम का मतलब होता है लय। जैसे जब हम किसी पोएम में जो लाइन हो उसको बोलते हैं, उसमें दो शब्द आते हैं, एक स्ट्रेस होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। तो जब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस शब्द का फ्लो होता है एक सिस्टमैटिक वे में, जब उसका फ्लो होता है तब क्या क्रिएट होता है? रिदम क्रिएट होता है। ठीक है। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का जब फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है एक सिस्टमैटिक वे में, तो क्या बनता है? हमारा रिदम। अब हम बात करने वाले हैं राइमिंग स्कीम के बारे में। राइमिंग स्कीम को समझने से पहले हम समझेंगे कि राइम क्या होता है। तो राइम का मतलब होता है द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स ऑफ द वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ पोएम्स लाइन। किसी भी पोएम की लाइन के अंत में एक सिमिलर साउंड सुनाई देता है किसी वर्ड का, जो पहले भी आ चुका था, वैसा ही कुछ मिलता जब सुनाई देता है तो क्या बन जाता है? वो आपका राइम बन जाता है। ठीक। और राइमिंग स्कीम क्या होता है कि वो जो पैटर्न जो होता है, जो पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, द पैटर्न ऑफ द राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम। वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है वो आपका राइमिंग स्कीम होता है। जैसे तीन तरह का पैटर्न होता है। पहला होता है एंड राइम, दूसरा होता है आपका इंटरनल राइम, तीसरा होता है नियर राइम। तो एंड राइम में क्या होता है? जैसे एग्जांपल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार
फिर अगली लाइन में आता है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर ये दोनों अपने लाइन के एंड पे थे और राइम कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंड राइम। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं इंटरनल राइम का, जो बीच में आता है, बीच में राइम करता है। एक ही लाइन होगा, उसके बीच में एक शब्द होगा, फिर उसके आखिरी में एक शब्द। जैसे वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी व्हाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वियरी। वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी व्हाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वियरी। डियरी और वियरी एक ही लाइन में है और एक बीच का हिस्सा डियरी किससे मैच कर रहा है, वियरी से। तो जब ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं हम, इंटरनल राइमिंग। और एक होता है नियर राइम। नियर राइम में होता है कि कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करता है, सिमिलर साउंड आता है लेकिन ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो होता है नियर राइम। तो ये हमने आज 5 चीज़ों के बारे में बात किया, 5 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात किया। होप है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ, नहीं समझ में आया कुछ भी कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। या आप मुझे जीमेल मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ और आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।